बहुत दिन बाद मिले मम्मी के साथ। एज बढ़ती है ना तो बच्चा हाँ नहीं पहले से ट्रैफिक लगा हुआ है और मम्मी को देखो इनका अलग ही कुछ चल। ये रहा मम्मी का फोन क्योंकि मम्मी का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत बस सवेरे मैं उठी, बच्चों नीचे वाले बच्चों को भी खाना दे दिया, अपने बच्चों को भी खाना दे दिया, नाश्ता भी हमारा हो गया। बस मैं नहा धो के अब निकलने लगी हूँ दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली जा रही हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ढीली है तो उनको देखने के लिए जा रही हूँ। उनका फ़ोन भी आया था, मेरी भाभी का भी फ़ोन आया था कि दीदी कब आओगे। तो मैंने बोला था एक दिन तक आऊँगी। आज मोहनलाल जी कहने चलते हैं, मिलाते हैं भाई भाभी से भी और मम्मी से भी। तो बस मैं दिल्ली जा रही थी तो मैंने कहा आपको बताऊँ। तो बस यहीं से करते नहीं ब्लॉग की शुरुआत। गाड़ी बुक हो गई है, मोहनलाल जी ने गाड़ी बुक कर दी है। वो नीचे चलेंगे, कह रहे फटाफट तू नीचे आ जा। तो बस मैं भी जा ही रही हूँ। आप लोग भी याद कर रहे थे मेरी मम्मी को कि बहुत दिन से मैं अपनी मम्मी से नहीं मिली। सच में मैं बहुत दिन से अपनी मम्मी से नहीं मिली। बस वो अभी पीछे जब कीर्तन था मेरी बहन के घर पे तब आए थे मम्मी, थोड़ी देर के लिए वहाँ मिली थी। बस उसके बाद मैं मम्मी से नहीं मिली। उस टाइम भी ज़्यादा देर नहीं बैठ पाई मैं भी, वो भी चले गए थे। तो आज जाके मिलूँगी, थोड़ा बैठूँगी, बातचीत करूँगी, कुछ सुनूँगी, कुछ सुनाऊँगी, जाके अपनी भाभी भैया बच्चों से सबसे मिलवाऊँगी आपको चल के। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हूँ। बस मोहनलाल जी फिर वापस ऊपर आ गए, कह रहे हैं उसने गाड़ी कैंसिल कर दी। अच्छा किया, धूप है नीचे, इतनी कहाँ खड़े रहते। अच्छा किया, मैं भी आ ही रही थी नीचे, नहीं सही किया। कर दो ना बुक फटाफट, चलें। अच्छा तो जाने में 1 घंटा तो लगेगा, गर्मी बहुत है। अब आगे और बढ़ेगी गर्मी, अभी से इतनी गर्मी है। अच्छा वो आज हमने एसी भी सर्विस करवा ली सारे, है ना? नहीं, आज से कम से कम एसी भी चला। एसी रात को तो चाहिए ना, गर्मी इतनी हो गई है, भपक सी मार रहा था तो सही हो गया। आज सवेरे एसी भी सर्विस हो गए सारे। मैं सो रही थी जब सुबह 8:30 बजे एसी वाले भी आए। हाँ 8:30 बजे आ गए थे तो सारे एसी सर्विस करवा ली आज। जब मेरे कमरे का नंबर आया तो मोहनलाल जी ने मुझे कहा कि तेरे कमरे का एसी सर्विस करवाना है। तो उठ के मैं दूसरे कमरे में जाके सो गई। जब एसी वाले चले गए तब मैं उठी हूँ। तो आज अच्छा हुआ, गर्मी बहुत है क्योंकि रात को ज़रूरत पड़ती है। दिन में तो सारा दिन निकल जाता है लेकिन रात को ज़रूरत पड़ती है एसी की। मैं सोच ही रही थी तो कनिका ने बुक कर दिया था, आ गए थे सुबह एसी सर्विस करने वाले। जब कहीं जाना हो ना तो जल्दी से कैब भी बुक नहीं होती। 2 बार कैब बुक कर चुके हैं और दोनों बार कैंसिल कर दी। और अभी फिर किए, देखो अब कितनी देर में आता है। जब ऐसे ही होता है, कहीं जाना हो ना, जल्दी हो, देर हो रही हो, पहले ही लेट हो गई हूँ, घर का काम करने में थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि नीचे वाले डॉग को खाना देना, ऊपर अपने बच्चों को देना, नहाना धोना, नाश्ता पानी करते तो टाइम तो लग ही जाता है। तो बस। और मम्मी मेरी पहले गुड़गांव रहते थे, आप लोगों को मैंने बताया ही था, मैं जाती थी गुड़गांव में। तो मम्मी ने आप ये हफ्ता 10 दिन पहले ही 15 दिन हो गए तो मम्मी ने यहाँ दिल्ली शिफ्ट कर लिया। जो घर लिया था ना भाई ने मेरे, तो मम्मी ने दिल्ली शिफ्ट कर लिया। तो मुझे इसलिए दिल्ली जा रही हूँ। पहले तो गुड़गांव रहते थे, गुड़गांव अभी भी मेरा एक भाई रहता है छोटा। एक भाई मेरा पहले यहीं रहता था बड़े वाला, तो अब जो बीच वाला भाई है तो उसने भी घर यहीं लिया था। इन्होंने मुहूर्त किया था, मैंने आपको लोगों को दिखाया था। तो तब से खाली पड़ा था 1 साल से, क्योंकि मेरे भतीजे का ना 10वीं का मतलब पेपर दिए थे, रिजल्ट आना था। अभी रिजल्ट आ गया तो पास हो गया, तो फिर उन्होंने यहीं शिफ्ट कर लिया। नहीं मैंने शर्मा से बात करी थी, कहता रख दो यहाँ पे। गाय के लिए मेन है ना, पानी के लिए चाहिए हमें ये। हाँ तो इससे छोटे चाहिए हमें। हाँ तो छोटे में चलिए साथ में। हाँ ये तो बहुत बड़ा है, जो ये गोल सा रखा हुआ है मिट्टी का, सीमेंट का बना हुआ, ये बहुत बड़ा है। मतलब उठाने में भी दिक्कत ना हो ना। मतलब एक बार है ना, ये साथ वाले गणेश होने से बात कर लेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम लोगों को? मेरी बात होगी, कोई बात नहीं। बस ठीक है फिर। गाय बेचारी रोज, क्योंकि गाय बेचारी गर्मी हो गई, रोज प्यासी निकलती है, पानी रखने के लिए कुछ है ही नहीं। भर दिया करें, खुद वो पाइप लगा के भर दिया। वो तो भर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पाइप लगाए, पाइप तो इतना बड़ा है हमारे पास। बस वो खुद भर दो। फिर कब लाओगे? कल चलिए सुबह 7 बजे। ठीक है, कल ले आएंगे फिर जाके, क्योंकि मेरे को रोज इतनी गाय निकलती है, पानी नहीं होता, मेरे को इतनी दिक्कत होती है। कुत्तों के लिए तो मैंने भर के रखा हुआ है, लेकिन गाय के लिए नहीं है। रोज ताजा पानी अपना भर दिया करो। ठीक, एक टाइम सुबह, एक टाइम शाम को। हाँ वो तो मैं भर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी कैब आ गई है तो हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। मोहनलाल जी गाय के पानी की बात करते, क्योंकि हमारे यहाँ से गाय निकलती हैं इतनी सारी, बेचारी पानी के लिए प्यास तो लगती है ना, गर्मी हो गई है। कुत्तों के लिए तो भर के रखा हुआ, लेकिन गाय के लिए नहीं है। पहले रखा हुआ था, वो तोड़ दिया, कूड़े वाला भी तोड़ दिया और पानी वाला भी तोड़ दिया। पानी वाला हमें इतना बड़ा चाहिए तो कम से कम गाय आए तो अपना पानी मतलब पी सके ना, उसी की बात कर रहे थे मोहनलाल जी की। मैंने बात की है तो कल लेके आऊँगी गाय के लिए, पानी भर के रखेंगे। प्यास से बेचारी जाती हैं, क्योंकि हाँ इतनी प्यास लगती है कि हम लोगों को इतनी लगती है तो उन गाय को भी तो लगती होगी ना, बेचारी गर्मी में घूमती रहती है। छोटे छोटे बछड़े साथ में होते हैं, खाना मिले, गर्मी में पानी भी मिल जाना बहुत बड़ी बात है। नहीं वो जो रैपिडो वाला कौन सा था, गाड़ी वाला या बाइक वाला? जिसको मार रहा था बाइक वाला रैपिडो वाला था। गाड़ी वाला था। लेकिन वो गिर गया, उसको उठाने की वजह पहले उसको मारने लग जाएंगे।
ठीक है गलती है, समझ में आती है, लेकिन ये क्या मतलब मारना शुरू कर दिया उसको। सबकी सोच है ना, जो है हो गया। अगर उसका काफी नुकसान हो गया ना, वो डैमेज कर देगा। क्या देगा वो गरीब आदमी, क्या दे पाएगा? और वो लिए बगैर उसको छोड़ेगा भी नहीं, जैसे उसको मार रहा था, जाट था वो ना। अभी हम यहाँ चौक से जैसे अपने घर से निकले ना बाहर, तो एक बाइक वाला, रैपिडो वाला था, पीछे सवारी बैठी हुई थी, तो एकदम स्पीड से आ रहा था। उसने गाड़ी वाला सही था अपनी जगह, लेकिन बाइक वाले ने एकदम आके उसे मतलब टच किया, ठोकर लगी और गिर गया बाइक वाला। गाड़ी वाला थोड़ा आगे, लेकिन उसकी गाड़ी डैमेज हो गई पीछे से। तो वो गिरा ना, तो वो बाइक वाला अभी उठा भी नहीं था, तो गाड़ी वाला उतरा, तो उतरते ही उसको मारना शुरू कर दिया। मतलब आजकल ये है, ठीक है हो गई गलती, मेरे को समझ में आ रहा है कि गलती रैपिडो वाले की थी, बाइक वाले, लेकिन उसकी अपनी बाइक के नीचे उसकी टांग फंसी हुई थी और वो उठ भी नहीं पा रहा था, उसको उठाया नहीं, पहले उसको मारना शुरू कर दिया। ये है आजकल इंसानियत। गलती मैं मानती हूँ सारी गलती उसकी है, लेकिन कम से कम जो बंदा पड़ा उसको उठा तो लो ना, पहले उससे पूछो तो सही भाई क्या सोच के तू इतनी तेज से चला रहा था। अब हमारी गाड़ी तो निकल आई, अभी उसको मार रहा था, कोई भी नहीं मतलब रुका वहाँ पे। देखो पीछे क्या करते हैं, कुछ नहीं है। मोहन लाल जी कह रहे गाड़ी वाला स्लो था, गलती उसकी है, बाइक वाले की गलती है। एक ये बात भी है, अगर बाई चांस उसको ज्यादा चोट लग देती तो गलती गाड़ी वाले की मानी जाती नहीं। ये तो हम देख ही रहे हैं। हाँ तेजी में होता, जबकि तुझे ब्रेक मारनी, जब तो हमारे साथ तो स्लो कर रहा है। तभी तो उसने मारना शुरू कर दिया, भाई मैं इतना स्लो चल रहा हूँ, तू एकदम आके बिल्कुल टक्कर मारी है जोर से, और गिरी लगी भी खुद को है। गाड़ी में क्या जाता है, गाड़ी वाले का। डैमेज होगी। तो मैं अपनी मम्मी के घर में पहुंच गई हूँ। आज मैं आपको मम्मी का घर भी दिखाऊंगी। और ये देखो मेरा भतीजा, ये नमस्ते कैसे हो? बढ़िया, आप सुना हुआ? कहाँ मनीष कहाँ गया? मैंने जब नीचे गया किसी काम से पापा के साथ। अच्छा, तो मेरी यूट्यूब फैमिली मम्मी को तो याद करती है, मैं चल पूरी फैमिली दिखाऊँ ना अपनी। और सब ठीक घर में, सब ठीक? मम्मी तो उधर बैठे, अभी मिलूंगी मम्मी से। उधर बैठे बातचीत चल रही है। हाँ बड़े दिन के बाद तो ऐसे मिले। हाँ, बहुत दिन बाद मिले हैं। और ये रही मेरी भतीजी, कैसे हो? सब ठीक? ये मेरी भतीजी है जो सीए कर रही है और कॉलेज भी है ना। और ये देखो झूला, मैं झूला देख के ना हैरान हो गई। मैं कहा हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा है नहीं। ये किसका? कान्हा जी का। कान्हा जी का। ये कान्हा जी के लिए झूला रखा हुआ है इन्होंने, झूले में कान्हा जी को सुलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सेवा करते हैं इसकी मम्मी भी, और ये हमारी हिमानी भी। झूला भी दिखाती हूँ आपको। और ये देखो मंदिर भी देखो हमारा कान्हा जी का, देखो कितना सुंदर मंदिर बना रखा है। और ये सेवा करते हैं राधा रानी की भी और कान्हा जी की भी, देखो कितने प्यारे। बहुत दिन बाद मिले हैं मम्मी के साथ। मम्मी दिल्ली शिफ्ट हो गई है, अब तो दिल्ली आना जाना मेरा वैसे ही लगा रहता है, तो अब जब भी आऊंगी मम्मी से मिल के जाऊंगी, भाई से, तो भाभी से मिल लूंगी। कोई नहीं, ये भी अच्छा है मम्मी, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। हाँ, तबीयत ठीक है मेरी? तबीयत ठीक है? दवाई खाऊंगी पहले। तबीयत ठीक है ना? दवाई लीजिए। बस पापा हमारे हैं नहीं, यही है जो हमारी मम्मी। पापा के बाद जो माँ बाप का प्यार मिला हमें अपनी माँ से ही मिला है, पापा का भी और माँ। बाकी मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे तीनों भाई, मेरी तीनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ घर में शिफ्ट हुए हैं, तब से मुझे फ़ोन करने लगे कि आओ, तब से मम्मी भी फ़ोन कर लेंगी। मैं कहा चलो चलती हूँ, बस मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, बस दवाई तो चलती है, उम्र का भी है ना थोड़ा सा, भगवान बस ठीक रखे। यही हमारे माँ है, यही हमारे पापा है, सब यही है। ये बैठा हमारा एक शरारती भतीजा ये इससे मिलवाना था। ये पुष्कर है हमारा। और कैसे हो? सब ठीक? और पढ़ाई 10वीं में पास हो गया? अब वो एडमिशन भी हो गया ना आज? बड़ा भी हो लग रहा है तू, पहले तो इतना वो मैच्योर नहीं लगता, आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, दिल लग गया। गुड़गांव से तो अच्छा है ना, दिल्ली का माहौल अच्छा है, बढ़िया है ना। हाँ, यहाँ पे देखो मेरी भतीजी मेरे लिए चाय बना रही है। ये देखो चाय आ गई। आते ही पहले खाना खिलाया है, खाना मैं खा चुकी हूँ, तो बस अब कह रही है वो चाय बनाए थे। आज भतीजी बड़ी हो गई है, भाभी ने खाना खिला दिया और भतीजी मेरे को, देखो मेरी बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। देखो मेरे को हैरान नहीं होती कि बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो गए। मेरे खुद के बच्चे इतने बड़े हो गए, शादी हो गई, तो ये तो होना ही है। नहीं बढ़िया है। ये देखो पतले बंदे का कितना वो फायदा है। देखो पतला बंदा नीचे कैसे आलती बलती लगा के बैठा है। और ये मेरी भाभी गीता, नीचे ज्यादा अच्छा लगता है। हम नहीं बैठ सकते ज्यादा। और ये मेरी भाभी दूसरी प्रिया शर्मा रही है, कोई नहीं, फिर क्या हो गया। ये प्रिया है, ये गीता है, सोनिया घर पे, और ये मेरी मम्मी। बस मम्मी के घर से होकर बस मैं अभी हिना के घर पे आई हूँ।
तो बस अभी आके बैठी, मैंने कहा आपको बताऊँ, मैंने वहाँ से खाना वाना खा के, वो तो आने भी नहीं दे रहे थे, बार बार कहते हैं कि रुक जाओ रात को। भतीजा और भतीजी मेरे कह रहे थे कि रात को बुआ रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, रात को तो नहीं रुक सकते क्योंकि डॉग अकेले रह जाते हैं ना। तो मैंने कहा कोई नहीं, अगले हफ्ते फिर आ जाऊँगी। बच्चे बोल रहे थे बुआ रुक जाओ रात को यहीं पे, मम्मी भी बोल रहे थे कि आज रात यहाँ रुक जा। मैं कोई नहीं, अगले हफ्ते आ जाऊँगी फिर शनिवार को। तो कह रहे ठीक है। बस हिना के घर अभी आई हूँ, मिलवाती हूँ आपको हिना से भी। और क्या हाल है? हेलो गाइस, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ, तो सुना? मैं भी ठीक हूँ। और आज तो कहेगी मम्मी आज पहले मेरे घर नहीं आई, पहले अपनी मम्मी से मिलने चली गई है। हाँ, अपने भाई बहन तो हमेशा आई। नहीं, मैं तो पहले वहाँ का काम खत्म कराऊँ ना, फिर आके मिलती हुई निकल जाऊंगी तेरे को। मैं मैं काफी देर से वेट कर रही थी। मम्मी का, हाँ मम्मी का भी फोन आ रहा था ना कि आई नहीं अभी तक, हम घर से ही लेट हो गए थे। अच्छा, यहाँ पहुंचे 3:30 घर बजे। से निकलना बड़ा औखा है, बहुत मुश्किल है, अभी भी आने नहीं दे रहे थे, कहते कि रोटी वोटी खा के रात को आराम से जाइयो। मैं करनी नाना करते भी बोलते हैं ना लोग, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो चलो ठीक है, बहुत प्रिपरेशन और सब कुछ करना पड़ता है। जिनके घर में छोटे बच्चे नहीं भी है तो घर की ऐसा नहीं है कि मेड्स नहीं है, सब कुछ है, बट स्टिल अपनी इतनी चीजें होती है कि अपना रूटीन तोड़ के कहीं निकलना बहुत मुश्किल है। पर मामा का घर बहुत अच्छा है ये वाला। हाँ, सजा भी अच्छा रखा है, इतना सुंदर मंदिर बना रखा है। और हिमानी बड़ी होगी ना तो अच्छा लगता है, जैसे बच्चा बड़ा हो जाए तो बात करने में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। पहले छोटी थी, पुष्कर भी अब समझदार हो गए। तो मुझे अभी तक वो मेमोरी है कि छोटी सी थी, मामी बोलती, जब मामी नीचे फ्लोर में रहती थी, मामी आवाज मारती थी हिना ये सो नहीं रही, मैं फटाफट आती थी, हिमानी को ले जाती थी अपने घर पे, मतलब हम सेकंड पर अब वो हिमानी नहीं है, हिमानी बहुत चेंज हो गई है। हिमानी को सिर्फ अपनी गोदी में डालती थी मम्मी, उसका मेरे से ऐसा कनेक्शन था, मैं उसको सिर्फ अपनी गोदी में रखती थी और ऐसे 2 मिनट बस झुलाती थी, वो सो जाती और फिर मैं उठा के उसको नीचे मामी के पास छोड़ने आती थी। मामी कहती सो गई इतनी जल्दी, मैंने कहा हाँ। हिमानी को तो छोटे होते से पर बहुत चेंज हो गई, अब सुंदर भी निकल आई है पहले से, मतलब बड़ी हो गई है। कॉलेज जा रही है, सीए का कोर्स कर रही है, कॉलेज मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रही है, रेगुलर नहीं। तो बीए भी करनी जरूरी है साथ साथ। हाँ, और समझदार बहुत हो गई है। आज चाय वो बना के लाई थी और इतनी अच्छी चाय बनाई इसने। बच्चों में मुझे हिमानी का मतलब एकदम बचपन नहीं, पुष्कर भी समझदार हो गया। मतलब जैसे पुष्कर में पहले था ना एक बचपना था, उठ पटंग बोलना, हरकतें करना, आज नहीं था। आज मतलब एकदम लग रहा था। एज बढ़ती है ना तो बच्चा हाँ, नहीं पहले से बहुत अच्छा लग रहा, थोड़ी जल्दी होती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो बस नहीं हिमानी अच्छी लग रही थी। चलो, मामा याद करते कह रहे हिना नहीं आई। मैंने कहा हाँ हिना का बस, मैं कहा वो थोड़ा तैयार भी नहीं हुई थी। मैंने कह रही मम्मी आप हो जाओ, मैं फिर मम्मी नानी भी पूछ रही थी। अच्छा कोई नहीं, फिर चलेंगे। हाँ, तो हिना के घर से होके हम आ गए हैं शॉप एंड डाइन पे, क्योंकि मैं अपनी बेटे से मिले बगैर तो जा नहीं सकती। ये मनीष बेटा यहाँ बिजी थे, तो मैंने कहा चलो लाइन मिलाती हूँ। ऐसे रात को तो मिलेंगे। हाँ, तो मैं चलो अभी हम थोड़ा काम जा रहे थे, थोड़ा सामान मिला था मुझे, तो बस मनीष को मिलने आए थे। चलो उसके बाद फिर सब जगह जाने का रास्ता यहीं से है ना, क्योंकि रास्ता यहीं से है ना, तो सही है ना, सही जगह पे अपना आते जाते सबको देखते रहो, मिलते रहो। कहाँ जाएगा। और आप ठीक हो? निशान दिखाओ, निशान गया नहीं आपकी चोट का। वो क्यों मिलती है? टेनिस का बोल रहा है, वो लगा दो, उससे चला जाएगा निशान। यहाँ इतना ट्रैफिक लगा हुआ है और मम्मी को देखो, इनका अलग ही कुछ चल रहा है। आइसक्रीम खा रही हैं खड़ी होके बीच रोड पे। चलो चली गई गाड़ी। क्यूटी 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 खोलो भैया। आप करना है, आप कर लो। नहीं कोई नहीं, आप मम्मी ने लिया है ये वाला फ़ोन जो कि है Realme C85। बहुत सारे डिस्कशंस के बाद फाइनली ये समझ में आया। ये फ़ोन लिया मम्मी ने। ये रहा मम्मी का फ़ोन, क्योंकि मम्मी का जो अपना फ़ोन है वो डेड हो चुका है एकदम। नाइस, पसंद है? बहुत अच्छा है। मेरा आईफोन बिल्कुल डेड हो गया था। आईफोन? हाँ, घर जाके दिखाना वो। पीछे से दिखाओ, पीछे से। नाइस, चलो। ये वाला हमने कवर लगवाया है सो दैट ये ज़िंदा रहे फ़ोन। न्यू फ़ोन है, मम्मी एक ही दिन में इसका गेयर वेयर ना दे कहीं गलती से भी, क्योंकि मम्मी को खुद ही डर लगता है, इसलिए मम्मी कह रही है पहले से ही फ्लिप कवर लगवा लेती हूँ। मेरा ये फ़ोन 1 हफ्ते से ठप हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है। इसकी कंडीशन दिखाऊं, ये गिर गया था, ये देखो गिरने की वजह से इसकी कंडीशन देखो। 1 हफ्ते से मेरे पास, गिरने के बाद भी मम्मी इसको चला रही थी, अच्छा खासा चला रही थी, बट जो ये बंद हो गया ना, एकदम ऑफ हो गया। मतलब हम इधर लाके भी मम्मी कम से कम ना कितनी देर से इसको चार्ज कर रही है, बट ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा।
इतना चार्ज करने के बाद भी। और ये देखो ये आज फोन की क्या कंडीशन है, तभी मुझे आज नया फोन लेना पड़ा जो मैं लेके आई हूँ। और ये बहुत अच्छा फोन मिल गया मुझे। साइड से बटन दबाओ लाइट जलेगी। अच्छा, और ये मम्मी ने कवर भी लगवा लिया था वहां पे, क्योंकि मम्मी ये देखो भाई साहब इनसे लाइट नहीं जा ये रहा ना नीचे वाला, इसको दबाओ। अच्छा, मैं उल्टा लेके बैठी हूँ ना। हाँ तो आज मैंने न्यू फोन लिया है। मेरा फोन बज रहा है शायद, लाओ। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, आज तक मैंने नया फोन नहीं लिया। मैं आज तक बच्चों के पुराने फोन ही यूज कर रही थी। इवन ये वाला जो फोन है ना, जो मम्मी का अभी ठप हुआ है, ये फोन मेरा फोन था। मैंने 2019 में लिया था ये फोन। 2019-20 में मैंने चलाया, 21 तक मैंने चलाया है, उसके बाद मम्मी चला रही है। 21 के बाद इसने मुझे दे दिया था, मतलब 26 से 5 साल चलो लगा लो मम्मी पर टोटल तो 7 साल से चल रहा है। 7 साल से ये फोन चल रहा है। देखो ये फोन, और मैंने आज तक नया फोन अपने लिए कभी भी नहीं लिया। तो ये हिना का फोन चल रहा था, उससे पहले भी मुझे शायद नाम ऐसे ही देखा है पुराना ही आपने, दिया था। पुराना ही फर्स्ट फोन। बार मैंने ये नया फोन लिया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और साथ साथ मैंने इसका कवर भी लिया। ये कवर मुझे बहुत पसंद है, इससे सेफ्टी रहती है, फोन गिर भी जाए ना तो टूटने का खतरा कम होता है। ये कॉलिंग वाला आपका फर्स्ट फोन है। और एक आपने जीवन में लिया था वो अपना व्लॉगिंग का फोन, ब्लॉगिंग का लिया था बस वो। उसमें कभी हमने सिम नहीं डाली, वो व्लॉगिंग का फोन अलग है। और आज लिया ये वाला फोन, और ये भी मम्मी ने बड़ी मजबूरी में लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसने बिल्कुल साथ छोड़ दिया था। आज मेरा बिल्कुल ही साथ छोड़ दिया था, तभी आज मुझे लेना पड़ा। तो शायद अगर ये चल रहा होता तो मैं अभी भी चला सकती थी। और हफ्ते से मम्मी इतना परेशान थी कि कोई हद नहीं है। हाँ, पूरे एक हफ्ते से। क्या कर रही है इसको? इसका ऑपरेशन हिना इसको इसका ये कर रही है, छेड़ा-छेड़ी कर रही है। वैसे खत्म हो चुका है। हाँ। पर इसमें सिम निकालेगी तो दिक्कत नहीं होगी? तो सिम तो आ जाएगी कहीं ना कहीं। निकल जाएगी? हाँ, ये तो ऊपर का है स्क्रीन। अच्छा। खत्म है मम्मी, ये इसका जीवन पूरा हो चुका वो तो मुझे पता है, पर मुझे दुख हो रहा है। जैसे एक है ना, किसी चीज से लगाव हो जाता है ना, मुझे इससे लगाव हो गया था। तूने मुझे 1-2 बार कहा कि मम्मी साल से चल रहा है। व्लॉगिंग वाले फोन में सिम डाल ले। मैं कर नहीं, उसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि उसमें बीच में कॉल, अगर कभी व्लॉग बना रहे हो ना कहीं बाहर हो तो बीच में कॉल आ जाती, बहुत दिक्कत होती है। मैं इस वजह से नहीं यूज करती। स्टोरेज का भी इशू आता है। हाँ। ऐसे आपका कॉलिंग वाला अब मेरा हमेशा से रहा है। मेरा व्लॉगिंग वाला कम से कम एक साफ सुथरा मतलब रखा है ना, मैं यूज करती हूँ व्लॉगिंग के लिए, फिर मैं रख देती हूँ। हमने कभी न्यू फोन नहीं मैंने आज पहले फर्स्ट बार लिया है। इवन पापा का तो 2 फोन चेंज हो गया अभी। पापा ने पहले भी जो एक बार पहले सबसे पहले छोटा फोन लिया था वो भी न्यू लिया था। बाद में ये दूसरा फोन लिया, वो कनिका ने दिलाया था। जब गिफ्ट भी दिया था एक बार। हाँ, एक बार कनिका ने गिफ्ट दिया, एक बार नानू ने गिफ्ट दिया पापा को। मैंने आज तक नहीं लिया नया फोन, और फर्स्ट बार मेरा फोन आया है। चलो बढ़िया ना, अब आपका भी हो गया, बस संभाल के। क्योंकि अब कोई और ऑप्शन नहीं था हमारे पास। आपको फ्लिप कवर तुरंत इसलिए भी बोला कि डलवा लो, क्योंकि मुझे पता है अगर एक बार भी मम्मी चीज गिर गई ना, हाँ, तभी तो मैंने ले लिया साथ में। हो जाता है। बहुत अच्छा किया। कलर भी अच्छा मिल गया। और सिम विम सब बदल देती, वरना घर जाके दिक्कत होगी। नहीं, दिक्कत होगी, तुझे बदलना पड़ेगा। लाओ, मम्मी जा रही है घर वापसी। पीछे पापा का फोन बज रहा है। ओके बाय, टाटा, सी यू। क्योंकि मोहनलाल जी नीचे खड़े हैं, गाड़ी बुक कर दी उन्होंने, तो कह रहे जल्दी से नीचे आ जाओ, फोन बजना शुरू हो गया। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। बाय। बस अभी हम पहुंचे हैं वापस गुड़गांव। तो लेट तो हो ही जाता है, कोई ना कोई काम निकल आता है। पहले मम्मी के घर गई, वहाँ भी टाइम लग गया। फिर वहाँ से फिर मैं हिना के पास आई, फिर एक आध मेरे अपने काम थे वो भी किए। तो बस टाइम तो लग ही जाता है। बस हिना कह लेंगी मम्मी खाना वाना खा के चलना। मैं कर नहीं, खाना खाने बैठे तो लेट हो जाएगी, तो बस घर पहुँच के खाना ही खाना है। तो कुछ ना कुछ बनाएंगे जाके। बस अब बनाती हूँ कुछ। मोहनलाल जी कह रहे कुछ भी बना ले, चाहे दाल बना ले, चाहे चावल बना ले, कुछ भी बना ले, भी ज़्यादा भूख नहीं है। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ अभी। पहले सबसे पहले मैं ना कपड़े चेंज करती हूँ, गर्मी इतनी लग रही है। कॉटन का सूट है ये सूट जो पहना हुआ है, और लाइट कलर है। कॉटन का सूट है, ठंडा है वैसे, पर इसमें भी मतलब जैसे बाहर से हो क्या हो ना, तब ऐसा लगता है कि बस आते पहले सबसे पहले कपड़े चेंज करें। तो वही हो रहा है, पहले सबसे पहले करती हूँ कपड़े चेंज, उसके बाद फिर करते हैं खाने की तैयारी। बस कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने सबसे पहले दाल रखी है। मैंने कहा दाल ही बना लेते हैं। मोहनलाल जी कहने कि रात का टाइम है, दाल ही अच्छी लगती है। तो माँ चने की दाल मैंने उबलने के लिए रख दी है। और यहाँ पे मैंने तड़के के लिए 2 प्याज लिए हैं, और 3 चरफड़ी लहसुन के लिए, और थोड़ा सा ले लेती हूँ। और ये हरी मिर्ची जो आप देख रहे हो ना, ये अभी मैं अपने पौधे से तोड़ के लाई हूँ। गर्मी हो गई है रसोई में, अगर थोड़ी देर अब खड़े हो ना तो गर्मी लगती है। तो देखो कैसे पसीने आ गए। तो मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि बाहर का खाना मोहनलाल जी कहते हैं मंगाने के लिए, कुछ बाहर से मंगा लेते हैं। मैं कहा नहीं, बाहर का नहीं खाया जाएगा। 2 रोटी खानी है, तो मैं कहा दाल फटाफट बन जाएगी। दाल बनने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं, इसलिए मैंने माँ चने की दाल फटाफट बना दी। तो मोहनलाल जी को खाना खिला दिया है। मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ खाना खा के बस सोने की तैयारी करते हैं। और लाइट चली गई। इन्वर्टर है, लेकिन इन्वर्टर पे एसी नहीं चला सकते ना। तो अब गर्मी हो गई है, थोड़ी देर तो रात को एसी चलता है, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं पंखे। फिर अच्छा लगता है थोड़ा। तो ये रही माँ चने की दाल, और साथ में 2 रोटी। और एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, साथ में ये प्याज मैं तोड़ के लाई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। गर्मी में वैसे भी प्याज कहते हैं खाना भी चाहिए।
कि लू वगैरह से बाहर निकलता है, अपना धूप वगैरह से बचता है। कह रहे प्याज अच्छा होता है वैसे खाना। मैं खाती हूँ खाना, तो उसके बाद करते लाइट का इंतज़ार। लाइट आती है फिर सोने जाएंगे। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। कल मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। गुड नाइट। जय गुरु जी।